चलिए भाई देखिए, तो कल हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। थोड़ा बहुत फिर से बोल देता हूं। अगर एक मैट्रिक्स m इंटू एन ऑर्डर की है, ऐसे लिखते हैं ऑर्डर, जहां पे m को हम बोलते हैं रो और n को हम बोलते हैं क्या बेटा, कॉलम। m है रो, n क्या है, कॉलम। तो मतलब कि m रोज, n इसमें क्या है, n क्या है, कॉलम्स हैं। ठीक है, समझे? खुद समझना, इस तरह से लिखते हैं। जैसे ये रहा 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो ऐसे हैं ये रो हैं। ठीक है, कितनी रो हैं, 3 रो। कितने कॉलम हैं, 4 कॉलम। 3 इंटू 4 क्या है इसका ऑर्डर। तो एलिमेंट्स कितने हो गए, 12 आ गए ना। अगर इसमें 3 इंटू 4 इसका ऑर्डर है तो कितने आएंगे एलिमेंट्स, 12। कर दो मल्टीप्लाई, है ना बेटा जी। 4 4 4 12 क्या है इसमें एलिमेंट्स। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, बता दो है तो। सिंपल बात है ना। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखो। अब इसी क्वेश्चन में देखो क्या बोलता है वो आपसे। पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना, बहुत सिंपल सी क्लास थी, कुछ भी। हाँ, बन गया है। आप क्या करना, बैच कोड भेजूंगा आपको मैं आज। ऐप है हमारी प्रोजेक्शन एकेडमी की, डाउनलोड कर लें उसको। हाँ, क्या मैथ्स का बैच, मैथ्स का बैच। घर जाना कभी मुझे कॉल करना, ठीक है ना। ठीक है, समझे क्या कह रहे हैं? हाँ चलो छोड़ो, ठीक है ना। तो जो रिकॉर्डिंग थी परसों की वो मैं उसमें डाल दूंगा और सब बच्चे एक बार ज़रूर देख लेना। है बड़ी सिंपल चीज़, पल्ले आज ही पड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, एक मैट्रिक्स के अंदर अगर 24 एलिमेंट्स हैं, एक मैट्रिक्स के अंदर अगर 24 एलिमेंट्स हैं, तो मुझे बताओ क्या क्या ऑर्डर पॉसिबल हो सकते हैं। तो मुझे बताओ, मैंने कहा कि अगर 12 एलिमेंट हैं तो एक ऑर्डर कितना हो गया, 3 इंटू 4। अगर 24 एलिमेंट्स हैं तो कैसे कैसे ऑर्डर पॉसिबल हैं। देखो 2 गुणा 12 कि 2 रो हो जाएं, 12 क्या हो जाएं, कॉलम, ये पॉसिबल है। 1 इंटू 24 पॉसिबल है कि एक ही रो हो जाए और 24 क्या हो जाए, कॉलम। समझ रहे हो, समझ रहे हो। 3 इंटू 8 बिल्कुल सही, 4 इंटू 6 बिल्कुल सही। अब अगर 4 इंटू 6 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 रो 6 कॉलम। उल्टा भी लिख सकते हैं, 6 रो 4 कॉलम, फिर 8 रो 3 कॉलम, फिर 24 रो 1 कॉलम और फिर 12 ही। समझ गए? ये क्या पॉसिबल है, इसके ऑर्डर पॉसिबल हैं। सबको बात समझ आ गई? क्लियर है? जो मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर का आएगा उतने ही क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो अगर आपको एलिमेंट्स दिए हुए पूछे कि कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, तो ऐसे आप उसको निकाल सकते हैं। देखिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, देखो 18 एलिमेंट्स हैं, तो क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर यार। 1 इंटू 18 तो 18 इंटू 1 भी हो जाएगा, 2 इंटू 9 तो 9 इंटू 2 भी हो जाएगा, 3 इंटू 6 तो 6 इंटू 3 हो जाएगा। और कुछ पॉसिबल है नहीं है। तो ये क्या हो गए, मैट्रिक्स के पॉसिबल ऑर्डर्स हो गए। लिखें सब बच्चे से। देखो इस क्वेश्चन में जो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है ना कि व्हाट इफ इट इज 5 एलिमेंट्स, तो 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, 2 ही ऑर्डर पॉसिबल होंगे। ठीक है, जितने फैक्टर पॉसिबल हैं उतने क्या बना दो, ऑर्डर बना दो। चलो भाई नेक्स्ट सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तुम्हें मालूम है, अब बेटा सुनो, अगर एक मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो, आपको मैंने क्या कहा, देखो खुद भी सोच सकते हो, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है बेटा, m इंटू एन, ये होता है ऑर्डर मैट्रिक्स का। m क्या होता है मानो भाई, सीख गया यार। n क्या होता है। अब मुझे बता, अगर स्क्वायर होगा ना तो स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ये m और n आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो लिखा हुआ है एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, m इंटू एन।
तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर कब होगी? जब m और n आपस में क्या होगा? सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आसान सवाल, मजाक है मजाक, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अप्लाई हो जाएगा, ये क्लास 11th का है पर तब भी मैं सिखा दूंगा आपको, टेंशन बिल्कुल मत लो, ठीक है। चलो, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 3 गुणा 3 है तो उस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं? 9। 12 कौन कह रहा? 12 कौन है ये? 3 गुणा 3, ये भी सिखाऊं क्या अब? चल ठीक है, ऐड करा भाई। कितने हो गए? 9 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 पोजीशंस भी पॉसिबल हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ, उसने कहा है कि हर एक पोजीशन में या तो आप 0 पुट करोगे या आप 1 पुट करोगे, हर एक पोजीशन में या तो 0 पुट करोगे या 1 पुट करोगे। अब भाई साहब मैंने आपसे कहा कि इस पहली पोजीशन पे आपको एक नंबर रखना है, तो तुम पे कितनी चॉइस है? 2 चॉइस है। फिर से मैंने कहा एक नंबर रखना है, 2 चॉइस है, फिर से 2 चॉइस। 2 गुणा ऐसी कितनी बार है? 9 बार। कितनी बार है? तो 2 की पावर 9, कितना? 500 बार। बहुत बढ़िया। हर प्लेस के लिए कितनी चॉइस है देखते हैं ना बेटा, क्लास 11th चैप्टर 7th परमुटेशन। तो 9 पोजीशन है, पहली पोजीशन पे कितनी चॉइस है? 2। या तो रख दो 0 या रख दो 1। 0 और 1 है ना, तो कितनी होगी बेटा? 2 चॉइस, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट 2 चॉइस, फिर नेक्स्ट 2 चॉइस, फिर नेक्स्ट 2 चॉइस, चलता रहेगा। 2 की पावर 9 क्या आ गया? इसका आंसर आ गया, और इसे मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 512 आता है। सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? इस चैप्टर को स्टार्टिंग में समझ लोगे, एंड बड़ी प्यार से हो जाएगा। इस चैप्टर में एक एक्सरसाइज टफ थी जो कोर्स में नहीं है, हटा दी, ठीक है। लिखें सब बच्चे प्लीज। चलो अब देखो भाई साहब, एक बात याद रखनी है, किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को अगर ऐड करोगे, सुनना अच्छे से, किन्हीं भी 2 मैट्रिक्स को अगर ऐड करोगे तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम बात है, ठीक है ना। तो सवाल करेंगे अभी, पर इससे पहले जान लो कि 2 मैट्रिक्स जो हैं इस बात को लिख लो, अच्छे से लिख लो, इस बात को अच्छे से लिख लो, ठीक है, समझे? लिखो। ठीक है बच्चों, तो अब देखो, अब इस बात को सबने लिख लिया, सबने समझ भी लिया। बहुत बहुत सिंपल चैप्टर है यार, मजाक चैप्टर है, ठीक है। देखते हैं, चलो। 2a + 3x है ना, 2a + 3x = 5 भी हमको x फाइंड करना है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर ये a और x ऐड हो पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब इस x का जो ऑर्डर है वो भी a के ऑर्डर के सेम होगा। x और a अगर ऐड हो पा रहे हैं, देखो ना,
ए प्लस एक्स है ना, 2 से इंटू कर दे अलग बात है, पर ऐड हो रहे हैं ना दोनों मैट्रिक्स। अगर दोनों मैट्रिक्स ऐड हो पा रही हैं तो इन दोनों का ऑर्डर क्या होगा, सेम होगा। अब मुझे एक बात बताओ, इस ए का ऑर्डर क्या है? देखो 1 2 3, 3 क्या है रो, 2 क्या है कॉलम, ऑर्डर कितना होगा? अरे ऑर्डर तो 3 2 होगा ना, 6 नहीं करना, 6 नहीं बोलना है, ठीक है। इसका भी कितना ऑर्डर है बेटा? 3 × 2। समझो ऑर्डर क्या होता है, कहानी पल्ले पड़ गई। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अब मैंने क्या कहा, अगर आप a और x को ऐड कर पा रहे हो, हमें x निकालना है, तो x का ऑर्डर भी a के ऑर्डर के जैसे होगा, सेम होगा, सेम होगा। तो मुझे बताओ मैं इस x का ऑर्डर क्या मान लूं, a 3 × 2 मान लूं, और a b c d e f ऐसे मान लूं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चल अब देखो 2a का मतलब क्या है बच्चों, कि पूरी मैट्रिक्स A को क्या करना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 16 फिर 0 फिर 8 फिर -4 फिर 6 एंड देन 12। समझ गए? फिर क्या बोलते बेटा 3x, तो कितना होगा बेटा 3a 3d। अब चाहो ना इस काम से तुम बच सकते हो। देखो तुम ये स्टेप अपना लो, क्या कर दो, 2a प्लस 3x इक्वल टू 5b है, तो 3x को लिख दो 5b माइनस 2a। 3x इक्वल टू 5b, पूरी मैट्रिक्स को 5 से मल्टीप्लाई करो, जो b मैट्रिक्स है पूरी को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आएगा 10 माइनस 10 12, सॉरी 5 से, हाँ सॉरी, हाँ ठीक है, कितना 20 10 फिर 25 और कितना 5 माइनस 2a, पूरी ये है 2a, है ना। सबको बात समझ आ रही है? सिंपल है बातचीत, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। अब देखो अगर दो मैट्रिक्स को माइनस करना है तो कैसे होती माइनस, ये पहला एलिमेंट इस पहले से माइनस, दूसरा एलिमेंट दूसरे से माइनस, तो 10 माइनस 16 माइनस 6 माइनस 10 माइनस 0 माइनस 10 20 माइनस 8 10 माइनस -4 प्लस हो जाएगा, सोचो ना 10 माइनस -4 प्लस हो गया 14 माइनस 25 माइनस 6 माइनस 31 5 माइनस 12 माइनस 7 17 पर बोल रहा था, कौन था? अब देखो, अब जब डिवाइड, अब यहाँ क्या है 3x है, हमें x निकालना है, क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पूरी मैट्रिक्स को 3 से डिवाइड मार दोगे, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा बताओगे, -2 4 -31/3 -10/3 14/3 -7/3, और बेटा क्या आ गया आपका आंसर। सिंपल है, मजाक है ना, हाँ कुछ नहीं मजाक रहेगा, फिर भी लंका लगेगी। चलो भाई ठीक है भाई, देखो अब नेक्स्ट सवाल, फिर से यहां पे आपको मैट्रिक्स दी हुई है, x प्लस वाई मैट्रिक्स दी हुई है 5 0 2 9, यहां पे एक मैट्रिक्स दी हुई है x माइनस वाई और कितनी बेटा 3 0 6 -1, ये आपको दो मैट्रिक्स देती है, ठीक है। अब वो कह रहा आपसे कि आपको इस मैट्रिक्स में ये सम दिया हुआ है और यहां पे डिफरेंस दिया हुआ है, आपको x और y निकालना है। यह बड़ा सिंपल सा काम सीखा हमने, क्लास 10th में सीखा था, एलिमिनेशन मेथड सीखा था। ये x प्लस वाई है और ये क्या है x माइनस वाई, दोनों को अगर मैंने ऐड कर दिया तो y से y खत्म, अगर मैंने ऐड करा ये प्लस वाई है, ये कितना है माइनस वाई, y से y खत्म, क्या बचेगा 2x, और 5 प्लस 3 8, 0 प्लस 0 0,
2 + 6 8, 9 + -1 8। अब क्या कर दूंगा बच्चों, 2 से डिवाइड, कितना हो गया 4 4 0 4। सिंपल, कुछ है इसमें, लग रहा है इजी, 12th इजी है ना। हाँ शाबाश। यहां पे x की वैल्यू पुट कर दी 4 4 0 4। हर सब्जेक्ट में या फिर किसी में भी ना चैप्टर कुछ टफ भी होंगे और कुछ आसान भी होंगे, और तैयारी करने का एक ही मूल मंत्र है, और वो ये आसान चीज़ों को पहली बारी में ही बहुत अच्छे से कर ले जाए, ताकि टफ चीज़ों में हम लोग बाद में दोबारा समय दे पाए। ठीक है, इस चैप्टर में अगर सोचो दोबारा आप ये चीज़ें पढ़वाओ मुझसे तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि टफ भी आएंगे, उसको पढ़ेंगे बार बार। ठीक है ना, समझे। अब देखो बेटा, यहां पे मैट्रिक्स थी, हमें y निकालना है, तो हम इस मैट्रिक्स को यहां लेके माइनस कर दें। 5 0 2 9 -4 4 0 4। ठीक है बेटा, अब माइनस जागृत ऐसे करेंगे कि पहला एलिमेंट पहले से माइनस, 5 - 4 1, 2 - 4 -2, 0 - 0 0, 9 - 4 5। तो x भी आ गया और y भी आ गया। बहुत 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 सिंपल है, लिखो। चलो भैया, यार इतनी इंग्लिश पढ़नी पड़ जाएगी क्या? इतनी नहीं पढ़ रहा, चलो पढ़ लेते हैं, छोड़ो। अरे सिंपल है, देखो देखो, ऐसा मत करना कि आंदोलन हो जाए, किसान लिखा रहा है है ना। देखो सब बच्चे समझो बात है क्या। दिख रहा है अभी दिख रहा है? हाँ चलो, बहुत बढ़िया। अब देखो, 2 फार्मर हैं, रामकिशन गुरुचरण। इन्होंने 3 टाइप की वैरायटी लगाई, बासमती, परमल, नौरा। पता नहीं कौन कौन सी होती हैं नौरा। अच्छा, चावल है क्या? ठीक है। The sale of these varieties of rice by both the farmers in the month of September and October are given by the following matrix। देखो भाई, सितंबर महीने में राम किशन ने इतना नौरा उगाया, गुरुचरण ने इतना नौरा उगाया। कैसे बेचा होगा? उगाने के बाद तो बेचा होगा। कैसी बात कर रहा है, मतलब नौरा को मैं चाह नहीं रहा था बोलना, समझ रहे हैं ना। अच्छा लगेगा, नौरा को बेचा अच्छा लगेगा बोलना, मैं चीजों को ठीक कर रहा हूं। ठीक है, समझे। तो ये मैट्रिक्स ए है, ये है सितंबर की सेल है। ये मैट्रिक्स बी है, ये अक्टूबर की सेल है। ठीक है, क्या कहता है, फाइंड द कंबाइंड सेल। यार मजाक नहीं है यार, ये क्या करना होगा कंबाइंड सेल में? क्या करना होगा, दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देना होगा। क्या कर दो बेटा, a + b कर दो। यार भाई, अगर a + b करूं तो मुझे बताओ क्या होगा, 15,000। ये एलिमेंट इससे ऐड 15,000, फिर उसके बाद समझ गया ना। सिंपल सवाल छोड़ दूं क्या? छोड़ दूं? मानो भाई, बात समझ में आई? ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, अब देखो, फाइंड द डिक्रीज इन सेल फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर। कितना डिक्रीज हुआ? तो क्या करोगे भाई, माइनस कर दोगे। क्या कर दोगे यार, a - b, माइनस भी ऐसी होगा, 10,000 माइनस कितना आएगा, 5,000 आ जाएगा। समझे बात, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या था, इफ बोथ फार्मर रिसीव 2% प्रॉफिट ऑन ग्रॉस सेल्स, कंप्यूट प्रॉफिट फॉर ईच कार्ब
ईच फार्मर एंड फॉर ईच वैरायटी सोल्ड इन अक्टूबर। तो कुछ नहीं करना है बेटा, बहुत सिंपल सा काम है, 2% है ना प्रॉफिट, ठीक है। तो इस अक्टूबर की सेल को 0.02 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, समझ गए ना भाई। 2% का मतलब कितना है, 2/100, कितना हो गया 0.02। पूरी मैट्रिक्स को क्या करोगे 0.02 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है, समझे, है ना। तो ऊपर जो एलिमेंट आएंगे वो किसका प्रॉफिट होगा, रामकिशन का। और जो नीचे आएंगे एलिमेंट्स, जो यहां पर आएंगे एलिमेंट्स, वो किसका प्रॉफिट होगा, गुरुचरण का। समझे कैसे होगा मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको 0.02 से मल्टीप्लाई मार दूं तो क्या होगा 5000 गुणा 0.02, 2%, 500 नहीं 100, कितना 100। और फिर इसका नहीं a माइनस बी कर दो ना, कितना डिक्रीज हुआ यहां से यहां, नेगेटिव में आंसर आएगा, ठीक है भाई। कर दो यार इसे, 10,000 को आपने 2% से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 200 आएगा। तो यहां पे क्या कर दिया मैंने फिर, 5000 को का 2%, अच्छा मुझे 1000 दिख रहा, 600, इसका 120 आ गया। तो भैया इसका जो प्रॉफिट पूरा है इन तीनों को जोड़ दो, ये क्या आ गया, इसका पूरा प्रॉफिट आ गया। किसका, रामकिशन का। सिंपल चीजें हैं, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को, पक्का लिख लीजिए। अच्छा ये एग्जाम्पल है, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, समझ गए। चलो अब आगे देखते हैं। तो आप बच्चे सीख चुके हो कि दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, सीख चुके, ठीक है। अब जो आज की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसके ना आते हुए चटों का नहीं हो पाएगा आपसे, और वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या है बेटा, अब इस चीज को सब बच्चे अच्छे से समझें, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स को सब बच्चे समझें अच्छे से। देखें क्या होगा, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर, सुनना अच्छे से, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर m इंटू n है, पहली मैट्रिक्स, ध्यान रखना a इंटू बी और b इंटू ए ये इक्वल नहीं होते। मैट्रिक्स और आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो a इंटू बी और b इंटू ए इक्वल नहीं होते, ठीक है बेटा, समझे, क्लियर है बात। तो देखिए एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू n, अगली मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर मैं मान लूं p इंटू क्यू, समझ गए। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर है m इंटू n, एक का कितना है p इंटू क्यू। तो a और b, a इंटू b मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल ओनली इफ n और p क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए। ध्यान, हर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, हर मैट्रिक्स का पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कब पॉसिबल होता है, जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में क्या हो जाएं, इक्वल। समझते हैं, जैसे कि इसका ऑर्डर 2 गुणा 3, इसका ऑर्डर है 3 गुणा 2, तो a इंटू बी पॉसिबल है, ठीक है। अगर मैं कह दूं मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 गुणा 4, इसका ऑर्डर है 2 गुणा 3, 2 गुणा 2, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पे क्या है 4, यहां पे क्या है 2, समझे, क्लियर। और देखिए अगर मैं कह दूं एक मैट्रिक्स है 3 गुणा 3 की, एक मैट्रिक्स है 3 गुणा 2 की, तो मुझे बताओ पॉसिबल है कि नहीं है मल्टीप्लिकेशन, पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, इसका
कॉलम और इसकी रो आपस में क्या है, इक्वल, तो ये क्या है, पॉसिबल है। समझ गए। अगर मैं इसे उल्टा कर दूं, अगर मैं इसी को b इंटू ए करूं तो तब क्या पॉसिबल है? अगर मैंने b इंटू ए करा तो ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने क्या कहा आपसे, मैंने इसलिए आपसे कहा कि a इंटू बी और b इंटू ए हमेशा इक्वल नहीं होते। कभी हो जाए तो हो जाए, पर प्रॉपर्टी नहीं है कि हमेशा इक्वल हो जाएंगे। समझे बात को अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं? तो समझ गए बात। a इंटू बी पॉसिबल कब है? जब पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो आपस में क्या हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तभी क्या है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब अगर ऐसा है तो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, ये देखते हैं। ठीक है, अब एक ट्रिक आप याद रखना, m इंटू एन ऑर्डर इसका है, तो इसका अगर मैं कहूं p इंटू क्यू तो n इंटू क्यू बोल दूं, क्योंकि ये सेम होना चाहिए ना। जो ये सेम है ये कट जाते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखना है, जो सेम है वो कट जाते हैं। तो अब a इंटू बी जब आएगा तो वहां पे क्या बचा, इसका m बचा और इसका क्या बचा, q। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी, ऑर्डर क्या होगा उसका, m इंटू क्यू होगा। समझ गए। पहली बात कि भैया दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या बचेगी, पहले का रो बचेगा, दूसरे का कॉलम बचेगा। क्लियर है। तो अगर मैं बेटा इसको मल्टीप्लाई करके सी लिखता, अगर मैं इसे करता मल्टीप्लाई और सी लिखता, तो सी का ऑर्डर क्या होता बताओ, 3 इंटू टू, इससे कैंसिल हो जाता, क्या बचता, 3 इंटू टू, क्या बचता, 3 इंटू टू। समझे, कोई दिक्कत तो नहीं किसी बच्चे को? तो देखिए अगर मैं एक मैट्रिक्स ले रहा हूं 3 इंटू 3, यहां ले रहा हूं मैं 3 इंटू 2, एक मैट्रिक्स ले रहा हूं। अब मैट्रिक्स ए का जो ये ऑर्डर है ऐसे मान लेता हूं 1 2 3 1 3 4 2 0 1, ये मैट्रिक्स मान ली मैंने ए। क्या ऑर्डर है इसका, मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। एक मैंने मैट्रिक्स मान ली बी, क्या ऑर्डर है इसका, ऐसे मान लो 1 0 2 1 3 0, ऐसे मान लो, कुछ भी मान लो। ऑर्डर क्या है इसका, कितना ऑर्डर है इसका, 3 इंटू 2। क्लियर, सब बच्चे बात समझ गए। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, बिल्कुल है, क्योंकि इसका कॉलम और इसकी रो आपस में क्या है, इक्वल। पॉसिबल है मल्टीप्लाई होना, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे मैंने क्या कहा, ये कट जाते हैं, है ना। क्या बचता है, पहले का रो बचता है, दूसरे का कॉलम बचता है। मल्टीप्लाई भी इस तरीके से होती है, पहले के रो को पकड़ोगे और दूसरे के कॉलम को पकड़ोगे। अब समझना कैसे करते हैं मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स का, पहले के रो को पकड़ोगे और दूसरे के कॉलम को पकड़ो। क्लियर। अब कैसे करेंगे मल्टीप्लाई देखें, 1 इंटू 1, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई, फिर प्लस इसका दूसरा एलिमेंट इसके दूसरे से मल्टीप्लाई, फिर प्लस इसका तीसरा एलिमेंट इसके तीसरे से मल्टीप्लाई। अब जैसे ये रो इस कॉलम से पूरे से इंटू हो गई, अब इस रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई कर दोगे। पहले इस रो को इस कॉलम से किया, अब इसी रो को अगले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगले कॉलम में आ जाए, जगह छोड़ देंगे, अगले कॉलम में आ जाए। फिर क्या होगा, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। क्लियर है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। तो इस रो का दोनों कॉलम से क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, हो गया। इस रो का क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो चुका है।
अब आ जाओ अगले पे, अब आ जाओ अगले। अब ये सेकंड रो, कौन सी रो? सेकंड रो। इसका पहला एलिमेंट इसके पहले से मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1, फिर प्लस। अब क्या होगा बेटा? ये 3 किससे इंटू होगा? 2 से। शाबाश। ये 4 किससे इंटू होगा? अब क्या होगा? नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। पीयूष 1 किससे इंटू होगा? 0 से। प्लस 3 किससे इंटू होगा? प्लस 4 किससे इंटू होगा? समझे? फिर 2 इंटू प्लस, फिर सिंपल है। उसके बाद फिर आसान है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बच्चों क्या आ रहा है? 1 प्लस 4 5 और 9। अब ऐड तो तुम लोग कर सकते हो, ये तो बच्चों वाला काम है। चलो नोट करो। अब ये सवाल देखो, ये सवाल ऐसा है, गलती बहुत लोग करते हैं, बहुत लोग, ठीक है? तो मैं चाहता हूं गलती आप लोग भी करें। आपके पास 2 मिनट है, ट्राई करो सवाल को, देखते हैं आपसे इसका आंसर आता है कि नहीं आता। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 इंटू 1, इसका ऑर्डर है 1 इंटू 3। अभी तुम्हें खुद पता है जो मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई होके उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए? 3 गुणा 3। अब बच्चे जो गलत कर रहे हैं वो कैसे सॉल्व कर रहे हैं? वो ऐसे कर रहे हैं, वो ना इमोशन होके आंसर निकाल रहे हैं, इमोशनल होके। 1 लिखा है, 1 गुणा 2 प्लस 1 गुणा 3 प्लस 1 गुणा 4 कर दिया जी, ठीक है? फिर 2 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 2 गुणा 4। ये गलत है ना? ये गलत है। गलत क्यों है ये? यार भाई जी तमीज से सोचोगे तुम अगर, तो ये एक रो है और ये एक कॉलम है ना? तो होगा क्या? ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ 3, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ 4। प्लस कब आएगा? जब ये रो होती पूरी और ऐसे यहां पे क्या होता है? कॉलम होता है। ये इससे इंटू, फिर प्लस, ये इससे इंटू, प्लस ये इससे इंटू। और यहां पे तो है क्या? इस रो में एक ही एलिमेंट है, ये इससे इंटू, रो भी खत्म कॉलम भी खत्म, फिर ये रो इससे इंटू। समझे? क्लियर? अब बेटा जी अब क्या का बताओ? 4 6 8। अब क्या आएगा बेटा? 6 9 12। समझे? क्लियर है ना बात? सब बच्चों को लिखो, सब बच्चे फटाफट से।